Dear students, welcome to video lecture series on surveying, and today now we will go for lecture number 2 from unit number 3, that is leveling survey. So here we will discuss now today the types of level. इसके पहले हमने देखा लेवलिंग सर्वे के अंदर हमको किस प्रकार से हमने मीन सी लेवल का इस्तेमाल हमको रेफरेंस के तरफ करना है. So we are also using some of the surfaces as a reference surface that we are calling it as datum. Then with the help of level we are taking the 3 different reading, that is सबसे पहला रीडिंग हम लोग उसको बैक साइड बोलेंगे, सबसे आखिरी का रीडिंग दैट इज फोर साइड, and all other readings they are called as intermediate side. And then we have understood the sum of the concept, that is RL, reduced level of the any station, and then height of instrument, that is RL of the line of sight. So we will go further into deep of this, but first of all we have to use the level for this survey. So अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से 2-3 इंस्ट्रूमेंट हमको मेजर लगने वाले हैं. तो सबसे पहले है कि हमारा टेलीस्कोपिक लेंस जो लगा है जिसके अंदर ऐसी हमारी दूरबीन की जैसी एक इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज लेवल और डम्पी लेवल, और देयर आर डिफरेंट नेम्स आर देयर. So first of all we will now discuss today in this lecture what are the types of level we are using. So here now the word level हम लोग अलग अलग टाइप से इस्तेमाल कर रहे हैं. सो मैं किस रेफरेंस में लेवल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके हिसाब से लेवल का मीनिंग चेंज होता है. यदि मैंने कहा कि भाई ये डोर की टॉप लेवल और ये खिड़की की टॉप लेवल दोनों एक जैसी है, तो मैं वो दोनों की जो ऊंचाई है फ्लोर के हिसाब से रेफरेंस में उसकी मैं बात कर रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द height of the door and height of the window with respect to certain datum. So that is one part, level. Or we are using somewhere we are using the pipe level. तो इधर की लेवल मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है. सो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्किंग, कि मुझे यहाँ से ये लेवल दोनों एक जैसी है, तो पाइप लेवल के अंदर पानी भर के हम लोग इधर की लेवल इधर मार्क करने के हिसाब से यूज कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लेवल. लेवल का मतलब एक प्लेन है हमारा. सो इन दैट वे देर इज ए मीनिंग. बट हियर इन सर्वे व्हेन वी टॉक अबाउट द लेवल एज ए नाउन, सो लेवल मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेवलिंग सर्वे विच इज हैविंग टेलीस्कोपिक ट्यूब. तो जिसके अंदर लेंस लगा है, इस प्रकार के टेलीस्कोप की ट्यूब जिसके अंदर लगी होती है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर कॉलिंग इट एज लेवल. तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेवल का मतलब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं. हम लोग इस प्रकार का जो लेवल का इंस्ट्रूमेंट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हमको ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करना होता है. सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल दैट वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट इज डम्पी लेवल, वायर लेवल, टिल्टिंग लेवल एंड ऑटो लेवल. सो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी. सो एक्चुअली जो लेवल सर्वे में हमको जो इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, सो व्हाट आर दैट इंस्ट्रूमेंट. तो सबसे पहले तो लेवल हमको लगेगा, लेवल इंस्ट्रूमेंट यानी जो मैंने अभी टाइप बताया आपको वो आपको लगेंगे. पर्टिकुलरली डम्पी लेवल और ऑटो लेवल वी आर यूजिंग. पुराने ज़माने में डम्पी लेवल इस्तेमाल करते थे, अभी हम लोग ऑटो लेवल का इस्तेमाल करते हैं. देन दूसरा है स्टाफ. दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली लेवलिंग स्टाफ. दिस इज कॉल्ड एज लेवलिंग स्टाफ. तो लेवलिंग स्टाफ का मतलब मैंने आपको जैसा बताया था, ये ऐसा एक मीटर का स्टैप है, एल्यूमिनियम का स्टैप बना है, उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे मीटर के मार्किंग किए हुए हैं. सो दिस टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ वी हैव टू यूज. और इसलिए सर्वे करने के लिए हमको 2 व्यक्ति लगते हैं. एक व्यक्ति यानी हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर रहा है. सो दिस इज आवर लेवल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज लेवल. और उसके नीचे ये ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड के ऊपर लेवल रख के हमको टेलीस्कोप में से देखना पड़ेगा इधर. और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में लेवलिंग का स्टाफ है, यानी ऊंचा ऐसा ये पट्टी है जिसके ऊपर मीटर की मार्किंग है, और हमको यहाँ से दूरबीन में से देखना है इसके ऊपर रीडिंग आपको क्या दिखेगा करके. सो दैट इज ऑल अबाउट द लेवलिंग ऑपरेशन. सो हियर यू रिक्वायर लेवलिंग स्टाफ. देन अनदर इज मेजरिंग द टेप. डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको टेप लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का आपको टेप लगेगा. सो दैट इज अनदर इंस्ट्रूमेंट. देन रेंजिंग रॉड, आपको सर्वे लाइन एस्टेब्लिश करनी है, तो अलग अलग पॉइंट को एक लाइन में यदि आपको फिक्स करना है ग्राउंड के ऊपर, तो रेंजिंग रॉड लगेंगे, लकड़ी की खुटियाँ भी लगेंगी, पेग लगेंगी वहाँ पे आपको मार्किंग करना के लिए, और आपको फील्ड बुक लगेगा. सो दैट विल ऑल्सो डिस्कस. तो फील्ड बुक ये हमारा एक रेडीमेड बॉन्ड बुक के जैसा बॉन्ड बुक आता है, मार्केट में बिकत मिलता है,
और जिसके ऊपर लेवलिंग सर्वे के हिसाब से या फिर चेन सर्वे का मार्किंग के ड्राइंग बनाने के लिए या लेवलिंग सर्वे के रीडिंग भरने के लिए टेबल उसके ऊपर छपे हुए होते, प्रिंटेड टेबल्स आर देयर. सो वी विल सी दैट. So these are the instrument required for leveling survey. So major important instrument is leveling instrument और level. हम लोग अभी इसको level करके ही बोलेंगे. और दूसरा है leveling staff. So these are the two main instrument used for leveling survey. So here in the leveling survey we are using the first type of level. तो हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो लेवल ये इस प्रकार से हमारा एक ट्राइपॉड का स्टैंड है और उसके ऊपर हमने ऐसी एक लेवल लगा दी और ये लेवलिंग स्टाफ हम लोग दूर कहीं तक की जगह पॉइंट पे रख रहे हैं. सो ये जो लेवलिंग स्टाफ है ये इसके अंदर हमको जब देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा. दिस इज आवर डायफ्राम व्यू. ये टेलीस्कोप के अंदर अपने को ऐसा दिखेगा और उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे. तो यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर इज वन क्रॉस हेयर. ये एक क्रॉस हेयर है ऐसी हॉरिजॉन्टल. सो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसी दो क्रॉस हेयर आपको दिखेगी यहाँ पे. तो आपको ये व्यू दिख रहा है टेलीस्कोप में से. आपने फोकसिंग किया कि आपको इसके ऊपर के रीडिंग पूरे शार्प दिखाई देंगे बराबर. और फिर इसके ऊपर का रीडिंग आपको देख के बाद में यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, नीचे से ग्राउंड से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है वो आपको, जैसा अब यहाँ पे 1 मीटर का रीडिंग दिख रहा है मुझे करीब यानी 100 सेंटीमीटर पे मुँह हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर है. तो एग्जैक्ट कितना है वो दैट वी विल सी लेटर ऑन. तो ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि हमको इस प्रकार से लेवलिंग से इतना दिखता है, स्टाफ दिखता है हमको. और ये स्टाफ के ऊपर हमारी जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर है ये कहाँ पे है इसका रीडिंग हमको लेना पड़ता है. अब इस केस में वो 100 के ऊपर है 5 mm. सो 1.05 मीटर दैट विल बी द रीडिंग. सो दैट वे वी हैव टू ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द लेवलिंग स्टाफ. तो लेवलिंग स्टाफ के ऊपर जो क्रॉस हेयर के लेवल में जो रीडिंग दिख रहा है वो रीडिंग हमको लेना है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से. So in this we are using this type of different leveling instrument. तो ये जो leveling instrument है ऊपर में जो दिखाई दे रहा है अपने को, ये हम लोग डंपी लेवल को इस्तेमाल कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते या ये भी कर सकते. So one by one we will see what these are the instruments are there. So ये आपको दिख रहा है डंपी लेवल, पुराने समय की ये लेवल है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे. अब इसके अंदर हम लोग एक एक चीज़ें यदि देखेंगे तो इसको नीचे बेस है, यहाँ पे इसको ऐसे 3 स्क्रू लगाए हुए हैं. सो इसके ऊपर नीचे एक प्लेट है ट्रायंगुलर, उसके ऊपर एक दूसरी ट्रायंगुलर प्लेट है, उसके ऊपर एक कंपास के जैसी यहाँ पे बॉडी लगी है. तो इसके अंदर एक प्रिज्मेटिक कंपास लगा हुआ है उसके अंदर. तो डंपी लेवल से हम लोग बेयरिंग भी गिन सकते हैं. जो भी सर्वे लाइन आप देख रहे हैं उसकी लाइन बेयरिंग भी हम लोग गिन सकते हैं. और फिर यहाँ पे उसको एक स्क्रू है, ये स्क्रू से हम लोग फोकस करेंगे तो इसके अंदर में से लेंस में से ये टेलीस्कोपिक ट्यूब है अपनी. और ये टेलीस्कोपिक ट्यूब के अंदर यहाँ पर है हमारा देखने का एक्सेस. सो दिस इज आवर आई पीस बोलो तो जहाँ पे आँख लगा के हमको देखना है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे. ये टेलीस्कोपिक ट्यूब हो गई हमारी और यहाँ पे हमारा एक ढक्कन लगा है और इसके अंदर एक लेंस है. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस उधर है और यहाँ पर आई पीस है और ये फोकसिंग स्क्रू है, ये वाला. ये फोकसिंग स्क्रू को घुमा के उसके अंदर से अपने को दिखने वाला जो स्टाफ है उस स्टाफ पे का रीडिंग क्लियर दिखना चाहिए, इतना आपको ये फोकसिंग स्क्रू को घुमाना पड़ेगा. अब ये जो डंपी लेवल है ये ऐसी नीचे ऊपर, ये ऐसी नीचे ऊपर नहीं होती यहाँ पे, इट इज फिक्स. तो ऐसी रहेंगे तो सिर्फ गोल गोल घूम सकती, मैं इधर से उधर ऐसा किधर भी घुमा सकता हूँ, लेकिन ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी. रिमेंबर, ये टेलीस्कोपिक ट्यूब हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी. So it is only rotating about the vertical axis. Telescope is rotating around the only vertical axis, that you have to remember. अब इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है ये मुझे पता करना पड़ेगा. एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मैंने लेवल को रख दिया तो लेवल मेरी हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, काय पर से है, ये टेलीस्कोपिक ट्यूब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लगेगी. तो उसके लिए यहाँ के ऊपर में यहाँ पर एक स्पिरिट लेवल लगी हुई है. तो 2 स्पिरिट लेवल है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्पिरिट बबल ट्यूब है और एक है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज ट्रांसवर्स बबल ट्यूब. तो ये है ट्रांसवर्स बबल ट्यूब और ये वाली जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब.
तो इसके अंदर दो ऐसी कांच की एक लंबी नली है, उसके अंदर स्प्रिट का लिक्विड भरा हुआ है और उसके अंदर एक छोटा सा बबल है। वो बबल बराबर यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। इस प्रकार से अपने को लेवल करना पड़ता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल हो जाएंगी, वैसी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी लेवल करना है तो इसका भी बबल आपको सेंटर में लाना पड़ेगा। सो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब एंड ट्रांसवर्स बबल ट्यूब। दे आर माउंटेड ऑन द टेलीस्कोपिक ट्यूब and we have to bring this bubble at the center, so our telescope will become horizontal। तो लाइन ऑफ साइट आपकी होरिजेंटल हो जाएगी। इस प्रकार से इस डंपी लेवल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और इसके अंदर एडिशनल यहाँ पे कंपास दिया है, तो कंपास से हम लोग बियरिंग भी गिन सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो हमने स्टैंड के ऊपर लगा दिए, तो ये बबल आपका एक साइड में रहेगा समझ लो, सेंटर में नहीं रहेगा। तो सेंटर में नहीं रहेगा तो उसके लिए हमको ये जो तीन के स्क्रू है नीचे, सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो ये जो तीन स्क्रू है इसको हम लोग बोलते हैं फुट स्क्रू। दीज आर द फुट स्क्रू। तो ये नीचे की ट्रायंगुलर प्लेट है, लोअर ट्राइवैच, और ये ऊपर की है दैट इज अपर ट्राइवैच। सो लोअर ट्राइवैच और अपर ट्राइवैच, इसके बीच में तीन फुट स्क्रू लगे हुए हैं, जिसको हम लोग यदि घुमाएंगे तो ये इसका लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। So these 3 foot screw we have to use rotating inside or outside। और इसके हिसाब से ये वाला बबल और ये वाला बबल दोनों भी आपको सेंटर में लाना पड़ता है। So this type of dumpy level is used for leveling survey। अब ये डंपी लेवल का टेक्निकल डायग्राम यदि हम लोग देखेंगे, so you can observe here in this। So this is our bubble tube। इसको यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे देखने के लिए है। सो वन बाय वन वी विल गो। सो दिस डायग्राम कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। सो बबल ट्यूब का एक टेक्निकल स्केच, अब सॉरी डंपी लेवल का टेक्निकल स्केच हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं। सो व्हाट इज नंबर 1? सो नंबर 1 इज टेलीस्कोप। तो हमारा ये नंबर 1 जो है ये वाली टेलीस्कोप की ट्यूब हो गई हमारी। सो नंबर 1 इज टेलीस्कोप। नंबर 2 इज आई पीस, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं आँख से। तो ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है, इसको भी यहाँ पे एक स्क्रू होता है घुमाने के लिए, ताकि अंदर अपने को फोकस करके एग्जैक्टली उसकी क्रॉस हेयर अपने को क्लियर दिखनी चाहिए अंदर में। तो हर एक डंपी लेवल के अंदर यहाँ पे 3 नंबर जो है वो है यहाँ पर शेड, यानी ये लेंस के ऊपर धूप नहीं आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एक शेड लगा होता है। और 4 नंबर है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी यहाँ पे हमारा एक लेंस लगा होता है उसके अंदर फ्रंट के ऊपर। हमारी लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब, ये वाली ऊपर की 5 नंबर लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। So we have completed 1, 2, then 3, then 4 and 5 नंबर है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। देन 6 नंबर है ट्रांसवर्स बबल ट्यूब। दिस वाज, ये परपेंडिकुलर है, ऐसी लॉन्गिट्यूडनल को परपेंडिकुलर बबल ट्यूब है। सो दिस इज नंबर 6 ट्रांसवर्स बबल ट्यूब। नंबर 7 इज बबल ट्यूब एडजस्टिंग, बबल ट्यूब एडजस्टिंग स्क्रू, ये 7 नंबर का है यहाँ पे। यानी ये बबल ट्यूब की परमानेंट एडजस्टमेंट यदि करना है तो ये स्क्रू को थोड़ा हमको एडजस्ट करना पड़ता, तो उसके लिए हमारा 7 नंबर का स्क्रू है। और देन 8 नंबर इज द डायफ्राम एडजस्टिंग आर्म। ये जो है ये इसके अंदर यहाँ पे क्रॉस हेयर लगी होती है टेलीस्कोप के अंदर, तो उसका एडजस्टमेंट यदि हमको करना है तो ये पूरा डायफ्राम जो है उसके अंदर टेलीस्कोप घुसाना है बराबर, तो उसके लिए ये 8 नंबर का अरेंजमेंट हमको डायफ्राम एडजस्टिंग हमको लगेगा। तो हमारे इसके अंदर ऐसे हम देखेंगे तो हमको अंदर में ऐसा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल क्रॉस हेयर दिखती है। अब ये क्रॉस हेयर जैसी रोटेट वगैरह हो गई होंगी तो आपको ये टेलीस्कोप के ट्यूब को घुमाना पड़ेगा। तो ये 8 नंबर के सेटिंग के अंदर आप बराबर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन नंबर 9 इज फोकसिंग स्क्रू, ये वाला, ये है हमारा नंबर 9 फोकसिंग स्क्रू। इसको ऐसा 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 घुमाएंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस आगे पीछे होगा बराबर, और सामने का जो स्टाफ का रीडिंग है वो आपको बराबर क्लियरली दिखाई देगा। अब यदि ये क्रॉस हेयर आपको एडजस्ट करना है तो ये क्रॉस हेयर में से आपको ये आई पीस में से देखना पड़ता है, यानी क्रॉस हेयर शार्प दिखने के लिए आपको ये 2 नंबर का जो आई पीस है उसकी रिंग घुमानी पड़ेगी। सो दिस इज आई पीस इज एडजस्टेड फॉर मेकिंग द क्लियर व्यू ऑफ द क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर आपकी क्लियर करने के लिए आपको आई पीस का स्क्रू घुमाना है। और सामने यहाँ पे जब हम लोग स्टाफ रख रहे हैं, ये स्टाफ के ऊपर के जो मार्किंग है ये क्लियर देखने के लिए अपने को ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकसिंग स्क्रू घुमाना है। तो जब भी आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो 2 चीज़ें ऑपरेट करनी पड़ेंगी। पहले अपने को करना पड़ेगा आई पीस की रिंग घुमाना पड़ेगा। आई पीस की रिंग घुमाएंगे तो अपने को क्रॉस हेयर आपकी क्लियर हो जाएंगी बराबर। और फिर दूसरे बार में फोकसिंग स्क्रू घुमाएंगे
तो सामने का जो स्टाफ है वो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो इसको इस प्रकार से हमारा 9 नंबर हो गया फोकसिंग स्क्रू। देन 10 नंबर हो गया हमारा ये है फुट स्क्रू। 11 नंबर है हमारी अपर ट्राइवेज ये वाला, और 12 नंबर है हमारी लोअर ट्राइवेज। तो ये नीचे की प्लेट है, ये ऊपर की प्लेट है। नीचे की प्लेट हमारी स्टैंड के ऊपर लगती है, ऐसी ट्राइपॉड के ऊपर, और ये 10 नंबर के स्क्रू घुमा के ये 11 नंबर के ट्राइवेज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसा एडजस्टमेंट हो जाके हमारी जो ट्रांसफर बबल ट्यूब जो उसका बबल सेंटर में और लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब का बबल सेंटर में ये हम लोग ला सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट पार्ट्स ऑफ द डंपी लेवल। तो इस प्रकार से डंपी लेवल को हमको अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स का इस्तेमाल करने का हमको एक्चुअली प्रैक्टिकल में फील्ड में सीखना है। सो वेन एवर वी लर्न, सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कंपोनेंट पार्ट ऑफ द डंपी लेवल। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ डंपी लेवल, सो डंपी लेवल इज सिंपलर कंस्ट्रक्शन, इट इज एडवांटेज। सबसे है कि अभी आपने देखा डायग्राम में एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है उसका। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द डंपी लेवल। देन इट इज फीवर मूवेबल और रोटेटिंग पार्ट। इसके अंदर ऐसा जो ज्यादा घुमाने वाला नहीं है। सिर्फ 2 चीजें मैंने बताया आपको कि क्रॉस हेयर को एडजस्ट करना है आईपीस की रिंग घुमा के, और फोकसिंग स्क्रू को घुमाना है लेवलिंग स्टाफ को क्लियर करने के लिए। सो देयर इज वेरी इजी यूज ऑपरेशन ऑफ दैट लेवल। तो यहाँ पे हमको ज्यादा कोई मूवेबल पार्ट उसके अंदर है नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट एकदम कॉम्पैक्ट और ज्यादा कोई मूवेबल पार्ट वाला नहीं है। देन इट इज ए प्योर एडजस्टमेंट रिक्वायर। तो जो भी सारे अरेंजमेंट मैंने दिखाए वो अपने ऑलरेडी उसकी बबल ट्यूब सब एडजस्टमेंट परमानेंट है उसके बढ़िया से। सो देयर इज नो एनी मोर कॉम्प्लिकेशंस फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड देन इट इज लॉन्गर लाइफ इन द एडजस्टमेंट। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन वाली डंपी लेवल जो है ये पुराने समय में अभी भी पुराने जगह पे जिनके पास में होंगी वो डंपी लेवल ही इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसका जो ओरिजेंटल एक्सिस है वो फिक्स है। एंड इन ओल्डन डेज दिस डंपी लेवल वाज वेरी पॉपुलरली यूज फॉर द leveling survey. So these are the advantage of the dumpy level we are using for leveling survey. Then now in this leveling survey there are some modifications are done. तो नई एक लेवल लाई गई जिसका नाम हो गया Y लेवल। तो ये डंपी लेवल के जैसी ही है यहाँ पर। तो इसके अंदर भी नीचे का ट्राइवेज है, उसके ऊपर ये फुट स्क्रू लगा के फिर ऊपर की ट्राइवेज है, उसके ऊपर यहाँ पर ये स्टैंड लगा के इसके ऊपर में एक वाई फ्रेम है ऐसी, और इसको एक इधर वाई फ्रेम है, यहाँ पर एक वाई फ्रेम है, 2 वाई फ्रेम है इसको। सो 1 वाई फ्रेम इज दिस एंड अदर वाई फ्रेम इज दिस। अब हमारे डंपी लेवल में जो स्प्रिट लेवल थी ये ऊपर में लगी हुई थी, यहाँ पे उसको बबल जो लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है वो नीचे में लटकी हुई है ऐसी। और इसका एडवांटेज क्या है, तो ये वाई लेवल का नाम ही इसका इसलिए है कि यहाँ पर एक वाई ये वाला है ऐसा, और दूसरा वाई यहाँ पर है, 2 वाई है ऐसे। सो ऑन दैट वाई दिस टेलीस्कोपिक ट्यूब इज प्लेस्ड। तो ये वाई लेवल की जो ट्यूब है टेलीस्कोपिक ट्यूब, ये वाई में से निकल सकती है। ये ऊपर का ऐसा आंकड़ा खोल दिया आपने ऐसा हुक, तो ये ट्यूब अब टेलीस्कोपिक ट्यूब आप निकाल सकते हैं अलग बाहर। सो देयरफॉर देयर आर 2 वाई आर देयर टू फिक्स द टेलीस्कोपिक ट्यूब, एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ लेवल इज कॉल्ड एज वाई लेवल। एक्चुअली ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन डंपी लेवल से थोड़ा सा अलग है। एंड दिस इज आवर फोकसिंग स्क्रू, this is objective lens, and this is eyepiece. So all other arrangement is similar, but little difference was there. So this type of Y level we can also use for the leveling survey. Now in this Y level, if you see in the technical diagram, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सारी अरेंजमेंट हमारे डंपी लेवल के जैसी रहेगी। So what we will see one by one. So नंबर 1 जो हो गया वो हो गया आपका टेलीस्कोपिक ट्यूब, ये लंबी वाली। देन नंबर 2 हो गया हमारा आई पीस, जहाँ से हमको रीडिंग के लिए अंदर देखना है। नंबर 3 हो गया हमारा रे शेड, यानी ये वाला शेडिंग के लिए 3 नंबर का, और उसके आगे 4 नंबर हो गया हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस। सो 1 नंबर इज टेलीस्कोप, 2nd नंबर इज आई पीस, 3rd नंबर इज शेड, एंड 4th नंबर इज ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर 5 नंबर आ गया हमारा बबल ट्यूब। अब इसकी बबल ट्यूब जो है वो ऊपर के बजाय नीचे लगी वाली है यहाँ पे। सो दिस इज 5 नंबर, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब, नीचे लगी है, टेलीस्कोप के नीचे है वो। देन 6 नंबर इज फोकसिंग स्क्रू, ये वाला। सो इसको एडजस्ट करके हम लोग सामने का ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लियर कर सकते। देन नंबर 7 इज फुट स्क्रू, तो यहाँ पे ये फुट स्क्रू लगे वाले, इसको 3 फुट स्क्रू रहते हैं हमारे नीचे वाले में। सो नंबर 7 इज फुट स्क्रू। देन नंबर 8 इज ट्राइवेज, तो ये हमारी ट्रायंगुलर प्लेट है जिसके ऊपर हमारे ये फुट स्क्रू लगे हुए हैं। और 9 नंबर है हमारा
डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू, सो ये 9 नंबर बोले तो ये आ गया, इसके अंदर की जो क्रॉस एयर है उसको एडजस्ट करने के लिए 9 नंबर का स्क्रू यहाँ पे दिया है। देन 10 नंबर इज बबल ट्यूब एडजस्टमेंट, ये वाला स्क्रू घुमा के ये स्पिरिट लेवल को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्पिरिट लेवल को बराबर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये 10 नंबर का स्क्रू दिया है। देन 11 नंबर इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई क्लिप। तो ये 11 नंबर की जो है ये हमारी वाई क्लिप है, इसको हमको फ्रंट व्यू में ऐसी दिखेगी, यानी ऐसा वाई है और उसको स्टैंड पे लगाया, इसके अंदर हमारी टेलीस्कोपिक ट्यूब है, ये वाई ऊपर से खुलता और लॉक होता। सो दिस टाइप ऑफ वाई अरेंजमेंट इज देयर विच इज नंबर 11। एंड नंबर 2 इज ये ऊपर का जो क्लैम्प है, ये बंद करने का क्लैम्प है हमारा, ऊपर से बंद हो जाएगा ऐसा। देन 13 इज क्लैम्प स्क्रू, सो हियर नंबर 11 एंड नंबर 12 इज द वाई, और ये वाला क्लैम्प स्क्रू है, इसका एडजस्टमेंट करने के लिए 13 नंबर का। और नंबर 14 का स्लो मोशन के लिए टेंजेंट स्क्रू है यहाँ पर, दिस इज द एडिशनल एडवांटेज, टेंजेंट स्क्रू यहाँ पर है, वैसा टेंजेंट स्क्रू डंपी लेवल को भी रहता है यहाँ पे। और नंबर 15 है प्राइवेट स्टेज, ये उसका नीचे का बेस हो गया। तो डंपी लेवल के जैसी अरेंजमेंट है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब ऊपर के जगह नीचे है वाई लेवल में। दूसरा है कि इसका जो वाई के 2 फ्रेम है, इसको इधर और इधर। डंपी लेवल के अंदर जो टेलीस्कोपिक ट्यूब है वो पूरी फिक्स रहती बराबर, निकलती नहीं बाहर। इसके अंदर आप क्या है, ये 11 नंबर का जो वाई फ्रेम है, वाई को खोल के ऐसा आप इसमें से टेलीस्कोपिक ट्यूब को बाहर निकाल सकते हैं वाई लेवल को। सो दैट इज द एडिशनल एडवांटेज दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो इस प्रकार से हमारा डंपी लेवल के बजाय थोड़ा सा इसके अंदर एडेड एडवांटेजेस है हमारे लिए, वो है हमारे लिए वाई फ्रेम में से टेलीस्कोप को हम लोग घुमा के पलटा के रख सकते। तो मुझे कभी कभी सामने रीडिंग लिया मैंने, अब मुझे पीछे लेना है, तो मुझे डंपी लेवल को मैं नहीं घुमाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा वो वाई को खोलूंगा, टेलीस्कोप निकालूंगा और उसको घुमा के फिर रख दूंगा, तो मैं इधर भी रीडिंग ले सकता हूँ फिर। सो ऑटोमेटिकली 180 डिग्री का रोटेशन मैंने अपने आप से कर लिया। सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वाई लेवल। तो ये वाई लेवल में पॉसिबल है, इसलिए डंपी लेवल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होकर हमारी वाई लेवल बनी है। सो हियर द टेलीस्कोप इज सपोर्टेड इन द 2 वाई शेप सपोर्ट and can be fixed with the help of curved clip. These clips can be opened and the telescope can be reversed end to end. इसीलिए ये लेवल को हम लोग बोलते हैं वाई लेवल। सो दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन दिस डंपी लेवल एंड वाई लेवल। डंपी लेवल का टेलीस्कोप फिक्स रहता है, वाई लेवल के अंदर 2 वाई के अंदर टेलीस्कोप फिक्स रहता है, वो वाई को खोल के टेलीस्कोप को उल्टा कर सकते हैं हम लोग। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस लेवल इज सम एरर्स आर एलिमिनेटेड इन द बोथ फेस रीडिंग टेकन। तो 180 डिग्री घुमाने में यदि हमारा वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल नहीं है, तो आपका इधर का रीडिंग और इधर का रीडिंग में फर्क आ सकता है लेवल में। आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहने के बजाय यदि आपका वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल नहीं है तो लाइन ऑफ साइट ऐसी रहेगी। अब ऐसी रहने से यदि आप घूमेंगे तो ऐसा घूमेंगे तो इधर नीचे हो जाएंगे और इधर ऊपर हो जाएंगे। सो व्हेन वी रोटेट द डंपी लेवल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, सो व्हाट हैपन, देयर मे बी चांस ऑफ एरर इन केस ऑफ डंपी लेवल। अब वो लेवल को हमको अवॉइड यदि करना है तो वाई लेवल में हम लोग क्या करेंगे, टेलीस्कोप ऐसा रखा है, डायरेक्ट टेलीस्कोप को निकाल के ऐसा रख लो, तो वर्टिकल आपका एक्सिस आपका जगह पे रहेगा, वो घुमा नहीं, वर्टिकल एक्सिस वैसे के वैसे रहेगा। तो आप इधर की भी रीडिंग ले सकते, इधर की भी रीडिंग ले सकते, तो एरर नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन डंपी लेवल में यदि आप 180 घुमा के इधर की रीडिंग लेंगे तो हो सकता है इधर के रीडिंग में लेवल में थोड़ा सा फर्क आ जाए हमारे, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल नहीं है हमारा। सो टू अवॉइड दैट एरर वी आर यूजिंग वाई लेवल so that we can change the direction of the telescope in by 180 degree. So that is the advantage we are getting. And then here telescope is not fixed, already we have seen that, and the adjustment can be tested with the great accuracy because 180 degree के reading में हम लोग उसको घुमा के भी adjust कर सकते। Then no longer live adjustments are required, same by डंपी लेवल के जैसी बनी हुई है वाई लेवल, और मोर इसके अंदर मूवेबल पार्ट्स थोड़े से डंपी लेवल से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो वाई क्लैम्प है उसके अंदर बार बार आप निकालने घुमाने में यदि वाई क्लैम्प खराब हो गया तो आपकी लेवल काम में से जा सकती है। लेकिन डंपी लेवल में वैसा नहीं है, डंपी लेवल में टेलीस्कोप फिक्स है, तो टेलीस्कोप खराब होने का, उसका निकलने का, गिरने का वाई लेवल के अंदर चांसेस है, निकाल के गिर गया नीचे टेलीस्कोप खराब, लेंस फूट सकता है उसका, ऐसी चांसेस डंपी लेवल में आने के कम है, लेकिन वाई लेवल में वैसा हो सकता है। सो दैट दीज आर द कंपेरेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बिटवीन द डंपी लेवल एंड वाई लेवल. So that is about the Y level. Another type of level we can also use and that is called as tilting level. अब कुछ कुछ सर्वे में हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारी ऐसी लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल, अब ये लाइन ऑफ साइट के अंदर हमको कभी कभी लाइन ऑफ साइट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है नीचे वैसा,
अब ऐसा एडजस्ट करने के लिए हमको वो जो नीचे के फुट स्क्रू है उसको बार बार घुमाना पड़ता। अब ऐसा हर जगह पे, कुछ कुछ सर्वे में ऐसा भी है कि मैंने 2 रीडिंग लिया कि मुझे लेवल उठा के दूसरे जगह पे रखना है, फिर 2 रीडिंग लिया कि फिर लेवल उठा के और जगह रखना है। तो हर जगह पे मैं जब नए बार से मैं इंस्ट्रूमेंट रखता हूँ तो वहाँ पे मुझे पहले उसकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल करनी पड़ती है, यानी मुझे टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ता है डंपी लेवल का। तो मुझे हर बार मैंने इंस्ट्रूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट मुझे बार बार करनी पड़ती है। अब वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने में यदि आपका समय जाएगा तो उसके लिए आपको सोल्यूशन होना, थोड़ी सी एरर आपको रीडिंग में आई तो चलता, लेकिन लाइन ऑफ साइट हमारी जल्दी से जल्दी हॉरिजॉन्टल हमको करते आनी चाहिए। और उसके लिए फिर एक कंसेप्ट है टिल्टिंग का। तो हम लोग ये जो टेलीस्कोप है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर सकते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये टेलीस्कोप यहाँ पे फिक्स है, लेकिन उसको यहाँ पर एक स्क्रू है और ये वाला स्क्रू आपने नीचे ऊपर किया तो ये टेलीस्कोप की जो नली है वो ऐसी ऊपर या नीचे हो सकती है। सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पर भी ये फिक्स है, ये वाला स्क्रू को घुमाएंगे, यहाँ पे ये फिक्स है यहाँ पर, और इसको घुमाएंगे तो ये टेलीस्कोप ऐसा नीचे ऊपर हो सकता है थोड़ा सा। सो यू कैन टिल्ट द टेलीस्कोप बाय सम डिग्री एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ टिल्टिंग लेवल। तो डंपी लेवल के जैसी चाहिए, लेकिन उसको यहाँ पे एडिशनल टिल्टिंग स्क्रू लगा हुआ होता है। सो दिस इज एडिशनल टिल्टिंग स्क्रू, जिसको आप थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो ये लेंस ट्यूब जो है वो नीचे या ऊपर ऐसी कर सकते हैं आप। सो लाइन ऑफ साइट वी कैन टिल्ट बाय फ्यू वेरी स्मॉल एंगल बाय यूजिंग वन स्क्रू। सो दैट इज द एडेड एडवांटेज ऑफ द टिल्टिंग लेवल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एडिशनल यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पर टिल्टिंग का, तो इससे हम लोग टिल्ट कर सकते हैं डंपी लेवल के टेलीस्कोप को। सो दिस टाइप ऑफ टिल्टिंग लेवल ऑल्सो वी कैन यूज। सो देर इज ऑल्सो सिंपल अरेंजमेंट ऑफ द टिल्टिंग लेवल। सो यहाँ पे अंदर हमारा ये टेक्निकल डायग्राम स्केच यदि हम लोग देखेंगे तो 1 नंबर है हमारा ये टेलीस्कोपिक ट्यूब, नंबर 2 है हमारा आई पीस ये वाला, यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं रीडिंग के अंदर। देन नंबर 3 है हमारा रे शेड, यानी ये शेड करने के लिए, छाव गिराने के लिए लेंस के ऊपर। और नंबर 4 है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस ये वाला। फिर नंबर 5 है यहाँ पर स्पीड लेवल या लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। अब ये लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब इसके अंदर साइड में लगी होती है, टेलीस्कोपिक ट्यूब के ऊपर लगी होती है डंपी लेवल में, वाई लेवल में नीचे लगी होती है, और टिल्टिंग लेवल में टेलीस्कोपिक ट्यूब के साइड में लगी होती है लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। सो दिस इज द चेंज। इसके पहले फिगर में भी हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे साइड में लगी वाली स्पीड लेवल यहाँ पर। सो स्पीड लेवल इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ दिस, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साइड में लगी वाली स्पीड लेवल। सो स्पीड लेवल इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द टेलीस्कोप इन द टिल्टिंग लेवल। देन नंबर 5 इज लेवलिंग ट्यूब, ये आपकी लेवलिंग ट्यूब हो गई। नंबर 6 इज फोकसिंग स्क्रू, तो ये यहाँ पे फोकसिंग स्क्रू इसको ऊपर में है, यहाँ पे साइड में लेवल होने की वजह से इसका फोकसिंग स्क्रू जो है वो ऊपर में है, रिमेंबर दैट इज द चेंज। नंबर 7 इज फुट स्क्रू, ये वाले उसको नीचे फुट स्क्रू लगे वाले हैं। नंबर 8 के अंदर ये हमारा अपर ट्राइवैच है, और नंबर 9 के अंदर ये नीचे का क्रॉस हेयर एडजस्ट करने का, डायफ्राम एडजस्टमेंट करने का हमारा है नंबर 9। देन नंबर 10 इज द बबल ट्यूब फिक्सिंग स्क्रू। नंबर 10 वाला ये बबल ट्यूब के स्पीड को एडजस्ट, स्पीड लेवल को, लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब को एडजस्ट करने के लिए स्क्रू यहाँ पे लगा है 10 नंबर का। देन 11 नंबर इज टिल्टिंग स्क्रू, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। 11 नंबर इज द टिल्टिंग स्क्रू, टिल्टिंग स्क्रू। अब ये टिल्टिंग स्क्रू थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो ये यहाँ पे 12 नंबर क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड प्लंजर, यानी यहाँ पर एक हिंज लगे वाला है 12 नंबर पे, उसको स्प्रिंग भी लगा है, यानी वो टाइट पकड़ के रखता है। अब इसको अपने ऐसा घुमाए तो ये दोनों प्लेट थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो सकती है। ये प्लेट तो जगह पे रहती है, ऊपर की प्लेट थोड़ी सी ऊपर या नीचे रहती। सो इन दैट वे दिस टिल्टिंग स्क्रू कैन चेंज द लेवल ऑफ दिस टेलीस्कोपिक ट्यूब। तो थोड़ा सा टिल्ट ला सकते हैं हम लोग टेलीस्कोपिक ट्यूब के अंदर। सो दैट इज नंबर 11 एंड 12 एंड नंबर 13 इज द डायफ्राम बेस, ये वाला स्टैंड के ऊपर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो दिस वे दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द tilting level. Now this tilting level we can use particularly in case of fly leveling. So we will see later on what is fly leveling. So here the telescope can be tilted through about the 4 degree with the help of tilting screw.
1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक का टेलीस्कोप की ट्यूब को हम लोग ऐसा टिल्ट कर सकते ऊपर थोड़ा सा, एंड दैट इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ द टिल्टिंग लेवल. सो हेंस द बबल कैन बी इजीली सेंटर्ड. अब बार बार जब इंस्ट्रूमेंट आपको सेट करना है तो स्प्लिट लेवल लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब का बबल सेंटर में लाने के लिए आपको बार बार फुट स्क्रू घुमा के टेम्पररी एडजस्टमेंट करने में बहुत सारा समझ आएगा. तो इसके बजाय यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, आप बबल टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए टिल्टिंग लेवल यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखी. अब बबल ट्यूब में थोड़ा सा फर्क आ गया तो आपको वो फर्क आने के लिए फिर से टेम्पररी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. टिल्टिंग स्क्रू घुमा के आप टेलीस्कोप को टिल्ट कर लो, आपकी स्प्लिट लेवल का बबल सेंटर में आ जाएगा. सो लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब जो है उसमें थोड़ा सा यदि डिफरेंस है तो उसको तुरंत आप एडजस्ट कर सकते हैं टिल्टिंग लेवल से, टिल्टिंग स्क्रू का इस्तेमाल करके. सो देयरफॉर इन दैट केस इट इज़ वेरी इजी कि आपको टेलीस्कोपिक ट्यूब की जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है इसको हॉरिजॉन्टल करना, लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब का बबल सेंटर में लाना, ये थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग टिल्टिंग बबल ट्यूब, टिल्टिंग स्क्रू. सो देयरफॉर इट इज़ ए क्विक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट. टिल्टिंग लेवल जो है ये हमारा क्विक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है. इट इज़ यूज फॉर द प्रिसाइज लेवलिंग वर्क सच एज फ्लाई लेवलिंग. बबल ट्यूब जो है उसका मिरर जो है उसका एडिशनल मिरर प्रोवाइड रहता है. बबल ट्यूब उसके साइड में लगी होती है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड एडिशनली टिल्टिंग स्क्रू इज प्रोवाइडेड. सो दिस टाइप ऑफ टिल्टिंग लेवल वी आर पर्टिकुलरली यूजिंग इन केस ऑफ फ्लाई लेवल, वो हम लोग देखेंगे. अब फ्लाई लेवलिंग का इस्तेमाल जनरली कहाँ होता है, अब जैसा मुझे बडनेरा में मुझे एक परमानेंट डैम का कंस्ट्रक्शन के लिए लेवल ट्रांसफर करना है और मेरा परमानेंट बेंचमार्क है पीडब्ल्यूडी अमरावती ऑफिस के अंदर, तो वहाँ से मुझे सर्वे करते 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 लेके जाना पड़ेगा बडनेरा के साइड तक. तो मैं अब वहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा कि जितनी लंबी रेंज है मेरे बबल ट्यूब की, अपना टेलीस्कोप की, उतनी लंबी रेंज के ऊपर रीडिंग लूँगा. यानी मुझे कम से कम रीडिंग में मुझे बडनेरा पहुँचते आना चाहिए. तो मैं एक रीडिंग परमानेंट बेंचमार्क पे लूँगा, एक रीडिंग सामने लूँगा, फिर इंस्ट्रूमेंट उठा के और उसके आगे जाऊँगा, फिर पिछले वाले पॉइंट पे डबल रीडिंग लूँगा, फिर आगे जाऊँगा. ऐसा करके मैं तुरंत नंबर ऑफ चेंज पॉइंट करके मैं इंस्ट्रूमेंट को बार बार दूसरे जगह पे सेट कर सकता हूँ. और उसके वजह से मेरा परमानेंट बेंचमार्क की जो लेवल है उसको साइड के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे काफ़ी लंबे दूरी तक का सर्वे करना पड़ता, जिसके अंदर सिर्फ बैक साइड लेना पड़ता, फोर साइड लेना पड़ता. फिर इंस्ट्रूमेंट उठा के रखो, फिर बैक साइड लो, फिर फोर साइड लो, फिर इंस्ट्रूमेंट उठा के रखो, फिर बैक साइड लो, फिर फोर साइड लो. सो दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इट इज़ कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग. अब फ्लाई लेवलिंग में हर बार इंस्ट्रूमेंट उठा के अपने दूसरी जगह पे रखा तो वहाँ पे आपको उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में लाना पड़ेगा. अब वहाँ पे हमको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो वहाँ पे टिल्टिंग स्क्रू का इस्तेमाल करके हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब को तुरंत सेंटर में ला सकते. एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द टिल्टिंग लेवल. सो इन केस ऑफ फ्लाई लेवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इफ टिल्टिंग लेवल इज अवेलेबल देन इट इज़ वेरी इजी और हमारा टाइम से हो जाता है और लेवल लाइन ऑफ साइट को जल्दी से हम लोग लेवल करके रीडिंग ले सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट को बार बार शिफ्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द एडेड एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द टिल्टिंग लेवल फॉर द survey. Now this is another fourth type of instrument that is called as auto level, and nowadays we are using the auto level for most of the survey work. अभी डंपी लेवल वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया उसका, टिल्टिंग लेवल भी अभी ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है और अभी वाई लेवल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है. सो nowadays most of the surveying firm they are using auto level क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई. So we are using this type of auto level. Arrangement is same. Now all the things are same. So आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी एक टेलीस्कोपिक ट्यूब लगी हुई है, इसको भी यहाँ पर एक आईपीस है हमारा जहाँ से रीडिंग ले सकते हैं, इसको भी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको भी यहाँ पर क्रॉस एयर एडजस्ट करने के लिए एक डायफ्राम दिया वाला है, इसको भी एक यहाँ पे बबल ट्यूब सेंटर में ले आने के लिए एक स्पीड लेवल दिया है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर बबल ट्यूब है यहाँ पर. इसको यहाँ पर भी इधर में फोकसिंग स्क्रू दिया है, स्लो मोशन के लिए यहाँ पे टेंजेंट स्क्रू भी दिया है, इसको बेयरिंग गिनने के लिए यहाँ पर हमारे पास में कंपास के ऑब्जर्वेशन भी दिए है और इसको फुट स्क्रू भी लगे हुए हैं. सो ऑल द अरेंजमेंट इज सेम बट हियर द बॉडी इज कॉम्पैक्ट बॉडी, ऐसे उसके अलग अलग पार्ट कंपोनेंट पार्ट ऐसे ओपन में नहीं है एंड वेरी प्रिसाइज मोशंस आर देयर इन द इंस्ट्रूमेंट. सो दिस टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग फॉर लेवल and they are called as auto level. Now why they are called as auto level, that also we will see. So in the auto level the advantage was there.
द ऑटो लेवल और द ऑटोमेटिक लेवल इज द सेल्फ अलाइनिंग लेवल। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस इज सेल्फ अलाइनिंग लेवल। ऑटो लेवल इज सेल्फ अलाइनिंग लेवल विद इन ए सर्टन रेंज ऑफ टिल्ट। यानी आपने इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में आपको डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल में आपको फुट स्क्रू को घुमा घुमा के उसकी लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब और ट्रांसफर बबल ट्यूब दोनों को भी सेंटर में लाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक बार टेलीस्कोप ऐसा रखो, फिर एक बार 90 डिग्री से घुमाओ, फिर वापस लेके जाओ, फिर 90 डिग्री घुमाओ, फिर वापस लेके जाओ, फिर 90 डिग्री घुमाओ और वो फुट स्क्रू को एडजस्ट करो। ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइन ऑफ साइट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। अब उसमें ज़्यादा टाइम जाता है हमारा। अब थोड़ा बहुत एरर भी रह गई तो वो एरर मैनुअल से एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं हमको। सो बिकॉज ऑफ दैट, तो हमारा मकसद है क्या, लाइन ऑफ साइट हमारी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। सो टेम्परेरी एडजस्टमेंट का टाइम हमारा बचना चाहिए, और इसके लिए फिर ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट का इजाद हो गया। और ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिस विद इन ए सर्टन रेंज ऑफ द टिल्ट ऑटोमेटिक लेवल इज अचीव्ड बाय एन इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस। ये इसके अंदर एक सेल्फ मोटर लगा हुआ, एक अंदर में इंटरनल कॉम्पेंसेटिंग इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस लगा होता है अंदर के अंदर, उसके अंदर, ये बॉडी के अंदर। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस। तो लाइन ऑफ साइट यदि थोड़ी सी इंक्लाइन भी है तो ऑटोमेटिक घुमा के वो टेलीस्कोप के ट्यूब को बराबर हॉरिजॉन्टल कर देता। सो दिस टाइप ऑफ ऑटोमेटिक अलाइनमेंट अरेंजमेंट इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस इज फिटेड इनसाइड द लेवल। तो वो उसकी जो लाइन ऑफ साइट है यानी लेवल जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। सो बिकॉज इट वाज गेट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, द लाइन ऑफ साइट इज ऑटोमेटिकली मेड हॉरिजॉन्टल, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑटो लेवल। So because the line of sight is automatically made horizontal, this instrument is called as auto level. The operational comfort and high speed gives the more precise reading. अभी इसका अंदर आपका मूविंग पार्ट्स वगैरह ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, so we can very easily use this auto level. अब ये इंक्लिनेशन कंपेंसेटिंग डिवाइस क्या है, तो आपको ये हमारे हर एक के दिमाग के अंदर, सर के अंदर भी होता है। हमारे कान के अंदर एक अरेंजमेंट ऐसा है कि वहाँ पे हमारा एक ऐसा एक पेंडुलम है, और वो पेंडुलम के हिसाब से वो पेंडुलम बराबर ऐसा हॉरिजॉन्टल रहता है, और उसके बाजू में एक सेंसर लगा है, और वो सेंसर, वो पेंडुलम जस्ट टच यदि है हमारे सेंसर को, तो हमको पता होता है कि मैं बराबर वर्टिकल खड़ा हूँ करके। मैंने ऐसा यदि किया तो मेरे इधर का कान में का जो पेंडुलम है वो पर्दे के ऊपर वजन डाल रहा है, तो मुझे पता चल गया कि मैंने इधर सर हिलाया करके, तिरछा किया करके। सो दिस टाइप ऑफ सेंसर डिवाइसेस आर फिटेड इन आवर हेड। तो हमको उससे पता चलता कि मैं अभी तिरछा हो गया या मैं ऐसा हो गया, तो वो जो सेंसर है वो सेंसर अपने को पता करता है कि मेरी ग्रेविटी के हिसाब से मैं अभी वर्टिकल हूँ कि नहीं हूँ करके। सो दिस टाइप ऑफ सेंसर्स आर देयर। ऐसे ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ये इंक्लिनेशन कंपेंसेटिंग डिवाइस के अंदर यूज होते हैं। तो ग्रेविटी के हिसाब से यदि आपका इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं है, यानी ग्रेविटी को परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वर्टिकल एक्सिस को वर्टिकल करने के लिए बराबर ग्रेविटी के हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट काम करता। तो उसके हिसाब से वो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर की मोटर थोड़ी सी घूमती और वो लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल कर देता बराबर। सो दिस टाइप ऑफ इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइसेस, दैट इज हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारे कुत्ते के कान के अंदर, बिल्ली के कान के अंदर भी सब जगह पे होता है। इसलिए हम यदि तिरछे हो गए तो हमको डर लगता है। जो जानवर है वो ऐसे आड़े तिरछे भी हो जाते तो उनको बैलेंस अपने आप से वो ले सकते बराबर। यानी ऊपर से बिल्ली ऐसी कूद गई, उसको अपने आड़ा तिरछा भी फेंक दिए, तभी जो नीचे गिरेंगे ना तो वो बराबर सीधे ही गिरेंगी, क्योंकि उसका सेंसर इतना तेज है कि उसको बॉडी को, ब्रेन को बराबर बता देता हो कि अभी अपना बॉडी कितनी सीधी करना पड़ता अपने को, और वो उतने ब्रेन को कमांड देके बराबर बिल्ली अपने को सीधा करके बराबर चारों पैर के ऊपर ही लैंडिंग होती। तो जितने भी जंप करने वाले जानवर है उनके पास में उनका जो इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस है ये एकदम बिल्कुल तेज तर्रार है। सो दैट कंसेप्ट इज यूज, जिससे हमारी लाइन ऑफ साइट ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल हो जाती इस प्रकार लिए, इसलिए उस लेवल को हम लोग बोलते हैं ऑटो लेवल। तो हमारा काम आसान हो गया। इंस्ट्रूमेंट को हमने ट्राइपॉड के ऊपर सेट किया,
और बबल ट्यूब को एक बार सेंटर बबल, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब नहीं है, यहाँ पे इसको लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब नहीं है, यानी आपको ऐसा बहुत सारा कुछ से भी अरेंजमेंट नहीं करना है, आपको इतना ही देखना है कि इसका बबल ये सर्कुलर बबल ट्यूब के सेंटर में आ जाए। और वो थोड़ा बहुत नहीं भी रहा तो भी अंदर का जो इंक्लिनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस है वो टेलीस्कोप के लाइन ऑफ साइट को बराबर हॉरिजॉन्टल कर लेगा। सो दैट एडेड एडवांटेज वी आर गेटिंग, एंड देयरफॉर नाउअडेज द ऑटो लेवल इज गेटिंग मोर पॉपुलर फॉर लेवलिंग सर्वे वर्क। तो आज हम लोग ऑटो लेवल का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हम लोग अगले लेक्चर के अंदर ऑटो लेवल मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में भी, एंड हाउ वी कैन यूज, और लेवलिंग स्टाफ भी हम लोग देखेंगे हम लोग कैसा कर सकते करके। सो दैट वी विल सी इन द next lecture. So these type of auto level we are using. There are other two types of level are also there that we can use in the survey. So that one is Cook's reversible level. Now what is that? In this instrument the telescope is supported by the two rigid socket into which the telescope can be introduced from either end and then screwed. जैसा Y लेवल में क्या है, इधर एक Y है इधर एक Y है, उसके ऊपर टेलीस्कोप रखा है और ऊपर से क्लैंप बंद कर दिए उसके। वैसा इसके अंदर क्या है, इधर एक गोल रिंग है इधर एक गोल रिंग है, और वो गोल रिंग में से इधर से आपको टेलीस्कोप को घुसा देना है। ऐसा यदि आपको 180 डिग्री टिल्ट करना है तो आप टेलीस्कोप को निकाल लो, इधर से निकाल के इधर से डाल दो। सो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। तो यहाँ पे आपका टेलीस्कोप एक तरफ से निकालो और दूसरी तरफ से डाल दो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव लेंस, इधर का इधर आ जाएगा, क्रॉस आईपीस इधर का इधर आ जाएगा। So that type of arrangement is there. So here in this case थोड़ा सा स्क्रू खोल के हम लोग टेलीस्कोप को बाहर निकाल सकते और दूसरे तरफ से पलटा के उसको डाल सकते। So this type of level it is similar to the Y level, लेकिन Y level का Y ऊपर से खुलता, इसके अंदर में दोनों फिक्स रिंग है और टेलीस्कोप बाहर निकालना पड़ता अपने को। So that type of level is called as Crookes reversible level. Another level is also there which is called as Cushing level. So in the Cushing level, in this reversing of the telescope, end to end is achieved by the interchanging the eyepiece and the objective. अब ये कुशिंग लेवल में क्या करना पड़ता, अब इधर ऑब्जेक्टिव लेंस है और इधर आईपीस है और अब 180 डिग्री में घुमाना है मुझे, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट को घुमाना नहीं है, टेलीस्कोप को बाहर भी नहीं निकालना है, तो क्या करना है, इधर का आईपीस अलग निकलता और ऑब्जेक्टिव लेंस भी अलग निकलता, तो इधर का आईपीस निकाल के इधर लगा दो, इधर का ऑब्जेक्टिव निकाल के इधर लगा दो, तो यू कैन इंटरचेंज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस सिर्फ निकाल के, यानी टेलीस्कोप जगह पे है, आपको कोई घुमाना नहीं है, टेलीस्कोप को बाहर भी निकालना नहीं है, लूज भी नहीं करना है, सिर्फ आईपीस इधर का इधर चेंज कर दिए तो आप इधर से देख सकते इधर, या इधर का इधर कर दिए तो इधर से देख सकते इधर। सो इन दैट वे व्हेन वी एक्सचेंज द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, सो इट इज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड द कुशिंग लेवल। सो इन दिस वे these are the different types of level we are using for doing the survey. Now in overall, in any college no you go or in any construction firm you go, so most of the time we are using the auto level. ये इस टाइप के ऑटो लेवल ही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि लाइन ऑफ साइट भी है, कॉम्पैक्ट बॉडी है, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड लाइट वेट एंड नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. So most of the time in most of the survey we are using nowadays the auto level. So with this type of auto level, अब हमको दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगने वाला है, लेवलिंग स्टाफ, जो मैंने आपको बताया. So in the next lecture we will learn more about the leveling staff, and here we will stop for this lecture. So in this lecture we have seen the construction of dumpy level, construction of Y level, construction of tilting level, and construction of auto level in detail. So thank you for watching this video lecture. We will meet you again in the next lecture with the more information about the leveling survey, and that is about types of leveling staff. Thank you.